हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमडीआर में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप कैसे घर पर ही ये 2.1, 4.1 और 5.1 की किट को या फिर किसी भी TDA 2030 बेस्ड आईसी एम्पलीफायर बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पावर सप्लाई सेक्शन से, उसके बाद फिर हम जाएंगे लो पास फिल्टर सेक्शन पर, उसके बाद फिर हम जाएंगे एम्पलीफायर सेक्शन पर। ठीक है, तो हम इसको पार्ट्स में चेक करेंगे हम कैसे फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सीधा मैं डायरेक्टली आपको आइडिया देता चलूँगा कि आप अपना टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली किस स्टेप पर जाकर उसको रिपेयर करना या फिर फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिपेयरिंग करने के लिए आपको चाहिए एक मल्टीमीटर। मेरे पास ये मल्टीमीटर है और आपको बेसिक्स पता होने चाहिए मल्टीमीटर को यूज़ करने के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पावर सप्लाई सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। कुछ होम थिएटर क्या होते हैं, अगर हम उनको मेंस में प्लग इन करते हैं तो पावर ऑन करने पर वो पावर ऑन नहीं होते हैं। तो उसमें क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वायर चेक करनी है। जो मेंस की वायर है वो तो ब्रेक नहीं हो गई है कहीं से बीच में, या फिर जहाँ पर वो होम थिएटर के अंदर जुड़ी हुई है वहाँ से उसके सोल्डरिंग जॉइंट हट तो नहीं गए हैं। उसके बाद एक फ्यूज़ लगा हुआ हो सकता है जिसको आपको चेक करना है। फ्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ फ्यूज़ देखने में कैसा होगा और आपको उसको चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पर अगर आपको फ्यूज़ दिख रहा है तो आप फ्यूज़ होल्डर में से सबसे पहले फ्यूज़ को निकाल लेंगे। फ्यूज़ दिखने में कुछ ऐसा होगा, और जो नॉर्मली फ्यूज़ यूज़ होते हैं होम थिएटर के अंदर वो 5 एम्पियर या फिर 6 एम्पियर के फ्यूज़ यूज़ होते हैं। अब 5 एम्पियर या फिर 6 एम्पियर या फिर कौन सा फ्यूज़ यूज़ हुआ है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये जो फ्यूज़ की जो कैप है, मेटल कैप्स, इस पर यहाँ पर लिखा हुआ होता है कितने एम्पियर का फ्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मेटल कैप के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 एम्पियर। तो आप ऐसे इसको सेम रेटिंग के फ्यूज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये फ्यूज़ ख़राब है या नहीं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसके अंदर एक वायर है, अगर वो जला नहीं हुआ है सॉरी, अगर वो वायर जला नहीं हुआ है तो मतलब आपका फ्यूज़ सही है। अगर वायर जल गया है तो फ्यूज़ ख़राब हो चुका है। अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। आपको मल्टीमीटर को, ये जो मल्टीमीटर है इसको आपको डायोड टेस्टिंग मोड या फिर कंटिन्यूटी टेस्टिंग मोड में लाना है। ये देखिएगा, मैं इसको कंटिन्यूटी टेस्टिंग मोड में लेकर आया हूँ। और आपको क्या करना है, सिंपली प्रोब की हेल्प से फ्यूज़ के दोनों तरफ टच करना है। ठीक है, तो अगर आपका मल्टीमीटर ऐसे बज़ करना स्टार्ट कर दे तो मीन्स ये फ्यूज़ सही है। अगर ये बज़ नहीं कर रहा है मल्टीमीटर तो आपका फ्यूज़ ख़राब हो चुका है, आपको फ्यूज़ को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक स्विच हो सकता है, मेंस का स्विच हो सकता है होम थिएटर के अंदर। आपको स्विच को देखना है क्या वो स्विच सही है या नहीं। ठीक है, अगर स्विच में प्रॉब्लम है तो आपको स्विच को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद डायरेक्टली हम आ जाते हैं बोर्ड पर। तीनों बोर्ड में डिस्कस करके चलूँगा साथ के साथ। तीनों बोर्ड के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जैसे ही ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर तीनों किट में मैं आपको दिखा देता हूँ, इस किट में यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं, इस किट में हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं, और इस किट में हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं। ये जो 5.1 की किट है यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर को सही से कनेक्ट कैसे करना है। अगर आप ट्रांसफार्मर को गलत, उसकी रॉन्ग वायरिंग करेंगे तो आपकी किट ख़राब हो जाएगी। जो सबसे ज़्यादा होता है इस 4.1 की किट में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 4.1 की किट में वायरिंग करने में ट्रांसफार्मर की। क्योंकि ये जो हमारे पास 2.1 की किट है इसमें सिंपली हम ये जो 3 टर्मिनल हैं, इसमें से जो मिडल वाला टर्मिनल है उसमें हम ट्रांसफार्मर का 0 कनेक्ट करते हैं, और जो दो साइडों की पिन है उसमें हम 12 और 12 कनेक्ट करते हैं। तो 12 0 12 ऐसे हम कनेक्ट करते हैं। 5.1 की किट में भी सेम यही केस है। यहाँ पर दी जो 3 पिन है इसमें हम मिडिल वाली पिन को, जो बीच वाली पिन है उसको हम 0 से कनेक्ट करते हैं, जो दो साइड वाली पिन है उसको हम 12 12 से कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो 4.1 की किट है इसमें यहाँ पर 3 होल्स बने हुए हैं, इसमें हम 12 0 12 कनेक्ट नहीं करते हैं। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ये
ज़ीरो कहाँ पर कनेक्ट करना है और 12-12 कनेक्ट कहाँ पर करना है। अगर आपके पास ये सेम किट है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ पर इसमें ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्ट करना है। जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर टर्मिनल है, यहाँ पर होल बना हुआ है पीसीबी के अंदर, इसमें आपको 0 कनेक्ट करना है और इसमें आपको 12-12 कनेक्ट करना है, जो दो राइट साइड में है। मिडल वाले में भी 12 और राइट साइड वाले में भी आपको 12 कनेक्ट करना है, 12 वोल्ट कनेक्ट करना है। और जो लेफ़्ट साइड वाला है इसमें आपको 0 कनेक्ट करना है। ट्रांसफार्मर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये एक 12-0-12 का, ये देखिएगा 12-0-12 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। इसमें ये जो दो वायर्स हैं ब्लू कलर के, ये 12-12 हैं और ये जो येलो कलर का वायर है ये 0 है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इधर ये एसी के जो हम मेंस में प्लग करते हैं वो वायर्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास कोई और किट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एम्पलीफायर में आप देख लीजिए, यहाँ पर ये 4 डायोड लगे हुए हैं और ये 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसमें ये 4 डायोड लगी हुई हैं और ये 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जो सबसे बड़े कैपेसिटर्स होंगे वो वाले। ठीक है, और यहाँ पर ये 4 डायोड हैं, यहाँ पर ये 2 सबसे बड़े वाले कैपेसिटर्स हैं। तो जो सबसे बड़े वाले कैपेसिटर्स होंगे वो कैसे कनेक्टेड होंगे पीसीबी पर, पीछे की साइड मैं आपको बता देता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। सपोज़ दोस्तों हमारे पास ये 2 कैपेसिटर्स हैं, ये जो 2 बड़े वाले कैपेसिटर्स हैं, इसमें ये 2 वाले और इसमें ये 2 वाले। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिएगा, हर एक कैपेसिटर में एक स्ट्रिप बनी हुई होती है जहाँ पर ये नेगेटिव का साइन बना हुआ होता है, माइनस का साइन बना हुआ होता है। इसके साथ वाला जो टर्मिनल होगा, इसके पीछे वाला जो टर्मिनल होगा बराबर में, वो नेगेटिव होगा और इसके जो अपोजिट साइड में टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा। मैं आपको एक बार कैपेसिटर भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, इसमें जो ये स्ट्रिप बनी हुई है इसमें माइनस लिखा हुआ है और इसके साथ वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव है और इसके अपोजिट साइड में जो है ये दूसरा वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर आपके पास ये 2 कैपेसिटर्स हैं यहाँ पर, ये देखिएगा ये 2 कैपेसिटर्स होंगे, सपोज ये 2 कैपेसिटर्स यहाँ पर हैं, तो इनमें एक दोनों के ये प्लस और माइनस आपस में कनेक्ट होंगे और ये यहाँ पर अलग होंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो इनका मिडिल वाला टर्मिनल है, ये जो आपस में कनेक्टेड हैं, ये बीच वाली पिन यानी कि 0, जहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर का 0 कनेक्ट करना है उससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें 0 कहाँ पर कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर 12-12 है तो हम दूसरी साइड में 12-12 किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 0 हमें आइडेंटिफाई करना है, 0 कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो 0 आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, हम ये दोनों को आपस में पीसीबी में पीछे कनेक्टेड होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ 0 ट्रांसफार्मर हम कनेक्ट कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिएगा, ये बड़ी वाली किट है हमारे पास, इसमें मैंने आपको बताया ये बीच वाला टर्मिनल है। ठीक है, ये बीच वाला टर्मिनल है क्योंकि हम इसमें बीच वाले में टर्मिनल में ही कनेक्ट करेंगे। ये बीच वाला टर्मिनल है। अगर आप ध्यान से देखें, ये कैपेसिटर्स यहाँ पर ऊपर लगे हुए हैं और इसका नेगेटिव है इस साइड, यानी कि इसका नेगेटिव है ये और इसका पॉजिटिव है ये। ठीक है, और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उसका नेगेटिव है ऊपर की साइड, तो उसका ऊपर की साइड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मैंने बताया इनके 2 टर्मिनल, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव आपस में कनेक्टेड होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पूरा पीसीबी ट्रैक है, यहाँ पर एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव आपस में पीसीबी के थ्रू, इस कॉपर ट्रैक के थ्रू शॉर्ट है। मींस ये वाला टर्मिनल हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है, यानी कि ये वाला टर्मिनल हमें 0 से कनेक्ट करना है। अब लेकिन ये यहाँ पर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं पर यहाँ पर ये देखिएगा, अगर आप इस ट्रैक को फॉलो करें तो आप इस टर्मिनल तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें 0 कनेक्ट करना है। ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बीच में एक ये टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ पर बीच में सोल्डरिंग हुई हुई है और उसके साथ में यहाँ पर सोल्डरिंग हुई हुई है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप पीछे घुमा कर देखें इसको, तो इनके बीच में एक जंपर लगा हुआ है, जंपर वायर लगा हुआ है यहाँ पर। मीन्स ये आपस में शॉर्ट हुए हुए हैं, मीन्स ये अभी भी यहीं पर घूम के आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कैपेसिटर्स ख़राब हो गए हैं या ये सही हैं। नॉर्मली क्या होता है, कई बार आईसी ख़राब होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वजह से ये
जो कैपेसिटर्स हैं इनके अक्रॉस हाई वोल्टेज आती है या फिर हाई करंट फ्लो होती है, जिसकी वजह से ये फट जाते हैं। तो जैसे ये अभी नॉर्मली हमें सही दिख रहा है, तो मतलब ये अभी नॉर्मली वर्क में होगा, ये भी हमें सही दिख रहा है, मीन्स ये अभी भी सही वर्क कर रहे हैं। आप इसको जस्ट ऐसे ही एक आइडिया लगाकर बता सकते हैं। अदरवाइज़ ये फटे हुए होंगे, कहीं ना कहीं से फटे हुए होंगे, और ज़्यादातर ये ऊपर की साइड से फटते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो ट्रायंगल टाइप स्टार टाइप बना हुआ है, ये यहाँ से फट जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। कोई भी कैपेसिटर अगर पूरी किट में ख़राब होगा, किसी भी किट में, तो वो ज़्यादातर फटा हुआ होगा। 99% केसेस में फटा हुआ होगा कैपेसिटर, ऐसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपको अगर सपोज़ आपके पास सपोज़ ये जो हमारे पास कैपेसिटर्स है, ये 4700 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट का है। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आप उसको 4700 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट से ही रिप्लेस करें, या फिर 35 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है 4700 माइक्रोफैरड, उसको उतना ही रखें, उससे कम ना होने दें। 4700 माइक्रोफैरड से आप ज़्यादा का लगा सकते हैं, लेकिन कम का नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ही वोल्टेज भी जो 35 वोल्ट है, उससे आप ज़्यादा का लगा सकते हैं, लेकिन 35 वोल्ट से आप कम का नहीं लगा सकते, अदरवाइज़ वो फिर से फट जाएगा। तो ऐसे आप ये पावर सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही प्रॉब्लम होती है, और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कम होती है। इसके बाद जो प्रॉब्लम है इस 4.1 किट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें जो आईसी हैं वो बहुत ज़्यादा हीट होती हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इसमें अगर हम ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं, सही भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो भी ट्रांसफार्मर हीट होता है बहुत ज़्यादा, और ये जो आईसी हैं वो भी हीट होती हैं बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो 2.1 की किट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, ये जो दो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, ये ज़्यादातर जल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम लगानी है। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, इनकी वैल्यू है 2 ओम या फिर 2.2 ओम का आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये बार बार चेंज करने पर भी बार बार जल जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सपोज़ ये आपने अगर हाफ वाट का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो आप इसकी वाटेज बढ़ा देंगे, आप इसको 1 वाट का कर देंगे। ठीक है, तो आप इसे ऐसे जलने से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर इसके अक्रॉस ज़्यादा हीट डिसिपेट होगी, तो ये बर्न हो जाएगा हीट से, इस वजह से वो बार बार जल जाता है। ठीक है, तो इस किट में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। पावर सप्लाई का मैंने आपको बताया है, सब में सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको इसकी पावर सप्लाई के बारे में और बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कनेक्शंस थोड़े से चेंज है। मैंने दोस्तों आपको बताया है कि यहाँ पर ये जो टर्मिनल है लेफ़्ट साइड वाला, ये वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पर हम ज़ीरो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? अगर हम इसको पीछे घुमाएं, तो वो जो टर्मिनल था वो आ गया ये वाला। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से कॉपर ट्रैक ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये पूरा शॉर्ट है, और ये यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। अगर आप इसके पीछे देखें, यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका ऊपर वाला टर्मिनल निगेटिव है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये निगेटिव है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर है, और इसका नीचे वाला टर्मिनल जो है वो निगेटिव है। तो ये दो जो कनेक्शंस हैं ये भी कैपेसिटर के हैं, और ये जो नीचे वाला है ये निगेटिव है। तो मैंने बताया ऊपर वाला इसका निगेटिव ये है तो इसका पॉजिटिव ये होगा, और इसका निगेटिव ये है तो इसका पॉजिटिव ये होगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कैपेसिटर का इसके साथ कॉपर पैड के साथ यहाँ पर निगेटिव से कनेक्टेड है, जैसा मैंने आपको बताया था, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर हम ज़ीरो कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे आप वायरिंग को कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसमें ज़ीरो कनेक्ट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है वो दो इशू हैं। पहला, अगर आपका होम थिएटर वर्क कर रहा है, उसके अंदर या तो सबवूफर नहीं चल रहा है या फिर स्पीकर्स नहीं चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी केस कंसिडर करता हूँ कि सपोज़ आपके पास एक 2.1 की किट है या फिर 4.1 की किट है, उसमें सबवूफर वर्क नहीं कर रहा है लेकिन स्पीकर्स वर्क कर रहे हैं।
ठीक है। तो अगर सबवूफर वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि जो सबवूफर को चला रही है आईसी वो ख़राब हो गई है, ठीक है, या फिर जो लो पास फिल्टर है वो ख़राब हो गया है, ठीक है। तो लो पास फिल्टर किसी भी होम थिएटर की किट में यहाँ पर ये 4558 आईसी हो सकती है, ठीक है, 4558 आईसी हो सकती है, या फिर 5532 5532 आईसी हो सकती है, या फिर TL072 आईसी हो सकती है, ठीक है। ये एक ड्यूअल ओपेम्प होता है जिससे हम लो पास फिल्टर को बनाते हैं। ये ख़राब हो सकता है, ये बहुत कम केसेस में ख़राब होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका सबवूफर वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस आईसी को चेक नहीं करेंगे, इस आईसी को रिप्लेस नहीं करेंगे। उससे पहले आप जो मेन आईसी है जो वूफर को चला रही है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ये वाली किट है तो इसमें ये वाली जो आईसी है इधर ये वूफर को चला रही है, ठीक है। 4.1 के केसेस में ये जो दोनों आईसी हैं ये वूफर को चला रही हैं, ठीक है, और जो 5.1 है उसमें ये दोनों आईसी वूफर को चला रही हैं। आप अब आइडेंटिफाई कैसे करें अगर आपके पास कोई और आईसी है? आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो वूफर का कनेक्टर है ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, ये वूफर का कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें वूफर का जो कनेक्टर है वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए वूफर, ठीक है। तो आप अगर इसके पीछे जाएं तो वूफर का कनेक्टर जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, सॉरी, वूफर का कनेक्टर जो है वो यहाँ पर है। अगर आप इन ट्रैक्स को फॉलो करें तो ये डायरेक्टली आईसी के 4th नंबर के पिन से कनेक्टेड होगा। देखिए ये वाला टर्मिनल जो है यहाँ पर कनेक्टेड होता है इससे, और ये आईसी का, इस आईसी का 4th पिन है, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4th पिन है। ये जो दूसरा वाला था ये भी यहाँ से घूमकर आईसी पर यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ये भी यहाँ से घूमकर यहाँ जा रहा है, और ये भी आईसी का 4th पिन है, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो हमारी TD2030 आईसी है इसमें 5 पिन होते हैं, ठीक है, ये है 1 2 3 4 5, ऐसे आप इसको काउंट करते हैं। अब कौन सी पिन क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये जो दो आईसी हैं हमारे पास, ये वाली और ये वाली, ये मेनली वूफर को चला रही हैं, ठीक है। तो हम इनको चेक करेंगे, आईसी को आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। आईसी को चेक करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने चैनल पर डाली हुई है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर आप एक मैकेनिक हैं और आपको नॉलेज है तो आप इनको यहीं के यहीं भी लगे लगे चेक कर सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा कर। लेकिन मैं वो तरीका आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रांसफार्मर हीट करने लगता है और ट्रांसफार्मर के ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है। तो बेटर है कि आप इन आईसी को निकाल लीजिए और इनको चेक कर लीजिए। अगर इन आईसी में कोई भी फॉल्ट है तो आप इनको चेंज कर दीजिए और आप दोबारा से अपने सिस्टम को चला सकते हैं। अगर आईसी चेंज करने के बाद भी आपका वूफर नहीं चल रहा है तो आप सीधा सीधा ये जो 4558 आईसी है या फिर 5532 आईसी है इसको आप चेंज कर दीजिए। जो भी आईसी है उसका नंबर देख लीजिए और उसको आप चेंज कर दीजिए, आपका जो वूफर है वो वर्किंग करने लगेगा। अगर वूफर वर्क कर रहा है और स्पीकर वर्क नहीं कर रहे हैं तो सेम केस काम आपको इन आईसी के साथ करना है। ये वाली जो दो स्पीकर की आईसी हैं, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से हम स्पीकर की आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टर हैं ये हमेशा 4th पिन से निकलेंगे। देखिए 1 2 3 4, तो ये अगर हम इस कॉपर ट्रैक को ट्रैक करें, इस कॉपर को पाथ को ट्रैक करें तो यहाँ पर ही आता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। तो मीन्स हमें यहाँ से एक स्पीकर का पॉजिटिव मिलेगा और ये हमें यहाँ से स्पीकर का पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अगर हम दूसरी आईसी पर आए 1 2 3 4, तो यहाँ से ये 4th आईसी आएगी, हमें इस कॉपर को ट्रैक करना है, कॉपर को ट्रैक करके हमें यहाँ आ जाना है, यहाँ से हमें दूसरे स्पीकर का पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 स्पीकर के पॉजिटिव मिल रहे हैं और जो ग्राउंड कनेक्ट करना है हमें, वो हमें ग्राउंड कनेक्ट करना है इस मिडल वाली पिन पर ही, ठीक है। सॉरी, ये जो हमने ये 4.1 की किट है तो इसका ग्राउंड है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, जहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर का 0 कनेक्ट किया है वहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेम आपको क्या करना है, ये जो 2.1 की किट है इसमें भी हमें सेम करना है। यहाँ पर वूफर कनेक्ट करते हैं, ये देखिएगा, ये वूफर कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो ट्रैक है
ये वाला यहाँ पर आ रहा है और यहाँ इधर कहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें नहीं जाना है क्योंकि हमारी आईसी कहीं ऊपर लगी हुई है। मैंने आपको बताया ये वाली आईसी है, तो हम यहाँ पर इससे कनेक्ट होगा। ध्यान से देखिए, अब हम इसको ट्रैक करते हैं। 1 2 3 4, फोर्थ पिन से हम आउटपुट लेंगे। ये देखिएगा ये ट्रैक यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो मीन्स ये वाला जो है यहाँ पर हमें प्लस है वूफर का और ये है निगेटिव, ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा, ठीक है। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ पिन को आप ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ से हमें आउटपुट मिलती है। अब हम इस आईसी से देखते हैं 1 2 3 4, हम फोर्थ को ट्रैक करेंगे, ये इधर जा रहा है ट्रैक और ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर घुमा लेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ये देखिएगा ये कनेक्शन जो है वो रेजिस्टेंस में हुआ है और रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, उसके बाद यहाँ पर है और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कैसे ट्रैक करते हैं। तो फोर्थ पिन से हम आउटपुट लेते हैं। एक बार मैं पूरा पिन का आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। TDA 2030 आईसी का पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो TDA 2030 जो आईसी होती है वो कुछ ऐसी होती है देखने में, उसमें 5 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपने एक TDA आईसी आपके पास एक TDA 2030 आईसी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, जो हमारे पास TDA 2030 आईसी होती है वो कुछ ऐसी होती है देखने में, ठीक है। और इसके मैंने पिंस को फ्लैट किया हुआ है तो ये कुछ ऐसी दिखने लगी है, ताकि आप यहाँ से इसका आइडिया ले सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास आईसी हैं। तो जो पहली पिन होती है, ठीक है, वो अगर हमने इसको आईसी को ऐसे होल्ड किया हुआ है तो जो पहली पिन है वो होती है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। दूसरी जो पिन होती है वो होती है इन्वर्टिंग इनपुट। ये दो तरह के इनपुट होते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है वो -VS यानी कि माइनस वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर यानी कि हमें निगेटिव सप्लाई देनी है। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे पास 2 कैपेसिटर होंगे बड़े वाले, प्लस माइनस दोनों के एक के प्लस माइनस आपस में कनेक्ट होंगे, और जो 2 प्लस माइनस में से जो माइनस है उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो प्लस वाला टर्मिनल है इस कैपेसिटर का उसको हम 5वीं पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे इसके कनेक्शंस होते हैं। ये जो 4th नंबर की पिन है, मैंने आपको दिखाया अभी, 4th नंबर की पिन से हम आउटपुट लेते हैं, तो यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। और ये 5वीं पिन +VS यानी कि प्लस वोल्टेज सप्लाई, यहाँ पर ये आ गया प्लस। तो ऐसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं, और अगर आप चेक करेंगे वोल्टेज आईसी के अक्रॉस, ठीक है, अगर आप वोल्टेज यहाँ पर चेक करते हैं, सपोज़ मैंने जो ये मेरे पास आईसी है, यहाँ पर मैंने वोल्टेज डीसी पर सेट किया अपने वोल्ट मीटर को, और यहाँ पर चेक की वोल्टेज, और ये कनेक्ट किया, और यहाँ पर जो ये पॉइंट हमने ग्राउंड बनाया है, यहाँ पर जहाँ पर हमने 0 कनेक्ट किया है, रेड प्रोब को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया और ब्लैक प्रोब को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, तो यहाँ पर ये आपको 17 पॉइंट समथिंग वोल्ट्स के अराउंड दिखाएगा, ठीक है। 17 वोल्ट्स के अराउंड दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो हमने 12-0-12 का यूज़ किया है, तो उसमें मैक्सिमम जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही है 12। मीन्स अब ये जो 12 वोल्ट है ये होती है आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर डीसी में वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम मैक्सिमम, अगर आपको पता है रेक्टिफायर के आउटपुट के बारे में, तो रेक्टिफायर की आउटपुट कुछ ऐसी होती है, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट कुछ ऐसी होती है, और जो ये वोल्ट वैल्यू होती है ये होती है VM। M मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज। तो हम जो डीसी वोल्टेज बनाते हैं वो VM के टर्म्स में बात करते हैं, और अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू का पता करना है तो आप इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.414, तो ये अराउंड 17 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसलिए हमें बढ़कर वोल्टेज मिलती है, ज़्यादा वोल्टेज मिलती है।